क्वेश्चन नंबर 9, जनरल एंट्री चैप्टर 9 क्लास 11. Pass journal entry in the books of Raghunath Brothers from the following transactions. June 1st, Raghunath Brothers start business with cash 80,000, goods 40,000, फर्नीचर 20,000. तो उसने बिजनेस आरंभ किया है, कैश लगाया 80,000 का, 40,000 का गुड्स उसने स्टार्टिंग में बिजनेस में लेके आया है और फर्नीचर 20,000 का. तब ये सब रियल अकाउंट्स हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट. अब गुड्स स्टार्टिंग में आई है तो परचेज अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं हम, और स्टॉक अकाउंट डेबिट. एक फर्नीचर अकाउंट डेबिट. कैश 80,000 80,000. स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 से, तो स्टॉक यूज करेंगे हम. परचेज डेबिट करोगे तो एक एंट्री और पास करनी पड़ती है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज. तो इसलिए हम डायरेक्ट स्टॉक ओपनिंग एंट्री में स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 40,000 से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 20,000 से, टू कैपिटल अकाउंट 1,40,000. स्टार्ट बिजनेस विद कैश स्टॉक एंड फर्नीचर. ये नरेशन हो जाएगी. जून 2, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो नंदलाल को 20,000 लिस्ट प्राइस का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा है. कैश नहीं लिख रहा तो उधार बेचा है. नंदलाल डेबिट हो जाएगा. रिसीवर है वो गुड्स का. और जो इनकम है बिजनेस की सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. लिस्ट प्राइस कितना 20,000, 10% टीडी केवल लेस कर देंगे. 20,000 माइनस 2,000 18,000. नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू नंदलाल. नंदलाल रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 4,000. ये अमाउंट के लिए वर्किंग नोट 1 बना देते हैं. लिस्ट प्राइस थी 20,000, टीडी 10%, सेल्स वैल्यू थी 18,000. वर्किंग नोट 2, लिस्ट प्राइस कितना सामान 4,000 रुपये का माल लौटा दिया, टीडी 10%. सेल्स रिटर्न की वैल्यू आ जाएगी 3600. इसकी एंट्री की डेट है जून 4. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. गिवर कौन है गुड्स लौटाने वाला? नंदलाल. 4,000 का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके नेट सेल्स रिटर्न की वैल्यू 3600. वर्किंग नोट 2. नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न वाय नंदलाल या गुड्स रिटर्न फ्रॉम नंदलाल. रिसीव फ्रॉम नंदलाल 1,50 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. जून 8 को उसका अकाउंट फुल सेटलमेंट करना है. कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट दिया है हमने, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल. 18,000 रुपये
का सामान बेचा था, 3600 का वापिस आ गया, तो उसका अकाउंट जीरो करने के लिए 18,000 माइनस 3600 14,400 से क्रेडिट हो जाएगा। नेट कैश रिसीव हुआ है 14,150 रुपये। तो बैलेंस डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा दिस माइनस दिस 250 बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ से आया है? 18,000 माइनस 3600। क्लियर? तो अगली एंट्री पे आते हैं। जून 10 को परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन से माल परचेज किया है, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। सबसे पहले एंट्री फ्रेम किया करो टू ब्रिजमोहन। लिस्ट प्राइस दे रखा है वर्किंग नोट 3, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 10,000 का 15% 1,500, परचेज वैल्यू आ जाएगी 8,500। कैश गिवन नहीं है तो उधार की ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिजमोहन 8,500, वर्किंग नोट 3 से ये अमाउंट निकला है। जून 13 को रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस 1,000। ब्रिजमोहन को माल लौटा दिया हमने, ब्रिजमोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लिस्ट प्राइस 1,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% 150, परचेज रिटर्न की वैल्यू आ जाएगी 850। तो परचेज रिटर्न की वैल्यू आ गई 850। सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन वाई पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। जून 16 को ब्रिजमोहन का अकाउंट जीरो करना है, जो उसका बैलेंस निकलता है उसमें से 4% कैश डिस्काउंट काटना है, बाकी कैश देना है। ब्रिजमोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हुआ 4%, कैश कितना जाएगा 96%। उसको बैलेंस कितना देना है हमें, दिस माइनस दिस, 8,500 माइनस 850 करेंगे तो ये आ जाएगा 7,650। इसका 4% निकालो, 7,650 का 306, और कैश का अमाउंट आ जाएगा 7,344। देखो इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। 5 नेट अमाउंट ड्यू टू ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन का अमाउंट ड्यू था 7,650, CD 4% काट दो इसकी 306, कैश पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा 7,344। जून 18 इसकी नेरेशन हो जाएगी कैश पेड टू ब्रिजमोहन। जून 18 परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000, फ्रॉम सुनील 10,000। सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं सेम डेट को। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। अनिल से 5,000 का
और सुनील से 10,000 का। टोटल परचेज डेबिट हो जाएगी 15,000 से। एंट्री नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल एंड सुनील 5,000 10,000, तो टोटल परचेज 15,000, अनिल से 5,000 और सुनील से 10,000। जून 19, पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 100। 1,900 रुपये नकद दे दिए, 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है। पेमेंट किसको की है? रिसीवर कौन है? अनिल। अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट 1,900 रुपये 1900, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 100। तो उसका लेजर कितने से कम हो जाएगा? 2,000 रुपये से। कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव, इसकी नरेशन हो जाएगी। जून 20, पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुनील से 10,000 का माल खरीदा था, तो कह रहे उसका अकाउंट जीरो कर दो, फुल सेटलमेंट नील कर दो। टू कैश अकाउंट, कितना कैश देने के बाद? 9,800, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में, ये हमारी इनकम हो गई 200 रुपये की। नरेशन आ जाएगी, कैश पेड टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्लियर? जून 20, बॉट ए टेबल फैन। टेबल फैन खरीदा है 8,000 का फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है टेबल फैन, बिजनेस के लिए खरीदा होता फिक्स असेट्स होता, तो ये किसके लिए खरीदा है? रघुनाथ के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट, अब परचेज की जगह हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 8,000। नरेशन हो जाएगी इसकी, बीइंग टेबल फैन परचेज फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। तो इसलिए ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ड्राइंग्स में। बिजनेस के लिए खरीदा होता तो ये ड्राइंग्स की जगह हम क्या अकाउंट डेबिट करते? फिक्स एसेट्स अकाउंट में टेबल फैन अकाउंट डेबिट करते, या फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब डोमेस्टिक यूज ऑफ प्रोप्राइटर के लिए खरीदा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 8,000। जून 25, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सेल पे हमने कैश डिस्काउंट दिया है, तो ये एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड। अब इनकम नहीं है हमारी, एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वर्किंग नोट तो बनाते हैं इसके लिए। लिस्ट प्राइस कितनी है जो माल बेचा है उसकी? लिस्ट प्राइस है 8,000। जब तक वर्किंग नोट नहीं बनाओगे एंट्री क्लियर नहीं होगी। लिस्ट प्राइस 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये आ गई सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में लिख दो 7,200 रुपये।
अब वो कह रहे हैं कि कैश डिस्काउंट दिया है 3% का, CD 3%, 7200 रुपये पे 3%, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 216 रुपये, तो ये लेस कर देते हैं 6984। कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कैश, ये आ जाएगा कैश का अमाउंट, कैश रिसीव हुआ है हमें 6984, डिस्काउंट अलाउड 216 और सेल्स वैल्यू 7200 रुपये, तो ये डेबिट क्रेडिट का इक्वल आ जाएगा 7200। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये सेल्स वैल्यू या परचेज वैल्यू निकालने में लेस कर दी जाती है, एंट्री में कहीं बुक नहीं दी की जाती है। क्लियर? जो है जून 30, रेंट पेड, ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सारे खर्चे किस में माने जाते हैं? बैंक से पेमेंट नहीं हुई है तो कैश में। तो रेंट अकाउंट डेबिट 8000 से 8000 से, ट्रेड एक्सपेंसेस 7000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3800, 18800 कैश में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन हमारे पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक्स करो, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोटिवेशन मिले हमें और वीडियो डालने के लिए। फटाफट हम सारे चैप्टर के इसी प्रकार वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।